यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रतिशत के सवाल पर चर्चा करूंगा। आज का अपना टॉपिक होगा प्रतिशत। क्या होगा? प्रतिशत। इसे हम कहते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो इस प्रतिशत के बारे में समझेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से इनके सवालों पर चर्चा करेंगे। यह सवाल आपके परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको हर टॉपिक आपका क्लियर होता चले। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे कि इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है। समझेंगे पहले कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। आपका प्रतिशत दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका प्रति और एक होता है आपका शत। ठीक है, प्रतिशत आपके दो भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका प्रति और दूसरा है आपका शत। तो प्रति का मतलब होता है बटा। क्या होता है आपका? बटा। और शत का मतलब होता है 100। क्या होता है बच्चों? 100 होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसका पूरे का मतलब हुआ कि बटा 100। क्या मतलब हुआ इसका? बटा 100। ठीक है, इसका जो अर्थ हुआ। अब इसके सवालों पर चर्चा करेंगे। आखिर इनके सवाल क्या होते हैं। यदि परसेंटेज लगा हुआ होता है, यदि किसी संख्या में इसके बटे 100 का क्या हुआ, माने लगा कि 7% लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? 7% लिखा हुआ। तो इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। क्या होता है? बटा 100। ठीक है ना, जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया है इसका, इस बटे 100 का। इस बटे 100 का मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया कि मान कहीं पर लिखा हुआ 7% या कहीं पर लिखा हुआ आपका 6.5%। तो इस परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 करना। बटे में 100 करना। ठीक है, आपके परसेंट का अर्थ हुआ। क्या हुआ बच्चों? परसेंट का अर्थ हुआ। अब हम इसके सवालों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल टाइप बाय टाइप आपके सवालों में चलेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको हर टॉपिक आपका क्लियर होता चले। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं आगे। आज हम आपको दो टाइप के सवाल बताएंगे। कितने टाइप बताएंगे? दो टाइप के सवाल बताएंगे हम। तो पहला टाइप है आपका, पहला टाइप इसमें क्या है? पहला मान लिया एक्स वाई का कितने परसेंट है। कितने परसेंट है, इस प्रकार के सवाल आते हैं। हमने इसको 3 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, कितने भागों में बांट लेंगे? 3 भागों में बांट लेंगे। एक्स वाई का कितने परसेंट है। तो टाइप वन क्या करना है, मतलब का से संबंधित प्रश्न, मतलब का से संबंधित। इस सवाल है आपके का से संबंधित प्रश्न होंगे आपके। ठीक है ना, का से संबंधित, इस का से संबंधित होंगे। पहला आपका कि एक्स वाई का कितने परसेंट है। तो आपको इसे ध्यान देना कि जिस संख्या में का लगा होगा, बहुत शॉर्ट रखे आप कीजिए, बहुत ही कम आएंगी। जिस संख्या में का लगा होगा उसको हम बटे में रखते हैं। कहां पर लिखते हैं? बटे में। तो इसका होगा मतलब पी हमने निकाल लिया, उसका परसेंटेज कितना निकाल लिया, क्या निकलो 8 रिजल्ट। तो बटे में आपको होता है कि जिसमें का लगा होगा, तो उसमें वाई के साथ का लगा उसको बटे करेंगे और एक्स ऊपर और गुणा 100 करेंगे। तो इसका जो आपका आंसर होगा, क्या होगा इसका जो आपका आंसर होगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सवाल। अब होगा यदि आपका कि एक्स का कितने परसेंट वाई है। एक्स का कितने परसेंट वाई है। अब इस प्रकार के सवाल ले सकते हैं। तो इससे टाइप 1 में 3 प्रकार के सवाल बन सकते हैं आपके। तो पहला प्रकार मैंने बता दिया है, एक्स वाई का कितने परसेंट है। अब है आपका एक्स का कितने परसेंट वाई है। तो इसका जो आपका रिजल्ट निकलेगा, तो मैंने बच्चों ने बताया आपको कि जिस संख्या में आपका का लगा होगा उसको हम लिखेंगे बटे में लिखेंगे। तो बटे में लिखेंगे, इसमें एक्स आपका बटे में आएगा, ऊपर आपका वाई आएगा, गुणा में 100 आएगा। इस प्रकार से जो आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है ना, आप देखते हैं क्या। अब है आपका पूछेगा कि एक्स परसेंट वाई परसेंट का कितना परसेंट है। कितना परसेंट, इस प्रकार से सब परसेंट वाले पूछेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको बताया भी कि जिस संख्या में आपका का लगा होगा वो बटे में जाएगा, अब आपका ऊपर आएगा। जी है आपका सवाल। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं इसको और समझा दे रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब देखते हैं सवाल। टाइप 1 में का संबंधी अगर 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला बनेगा कि x y का कितने परसेंट है, x y का कितने परसेंट है। तो आपको बताया जिस संख्या में का लगा हुआ इस संख्या को आपको बटे में लिखना है। क्या करना है आपको, बटे में लिखना है। ठीक है, तो हमने y को बटे में लिखा, x को ऊपर लिखा, y ठीक। अब x का कितने परसेंट y है, तो x के साथ में का लगा हुआ है तो नीचे बटे में x लिखेंगे, अंश में आपका y होगा, गुणा में 100 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार दे दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं इस संबंध में सवाल। अब इससे हम सवाल देखेंगे। अब संबंध बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपका दिया है कि 7 5 का कितने परसेंट है, ये दिया पहला सवाल। क्या करेंगे पहले सवाल में दिया कि 7 5 का कितने परसेंट है। तो इसका रिजल्ट ज्ञात करने के क्या करना है आपको, जिस संख्या में का लगा है उसको बटे में लिखेंगे, जो बचा है उसको ऊपर लिखेंगे, अंश में हल करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 140%। कितना है, 140% है। 7 5 का कितने परसेंट है, 5 कितने आपका 140% हुआ। ठीक है, बनेगा सवाल। इस प्रकार के सवाल आपके दिए जाते हैं। इसे दूसरा सवाल दिया आपका, पूछ लिया कि 8 का 2 कितने परसेंट है। हर प्रकार का मैं सवाल बता दे रहा हूँ, हर मेथड का एक सवाल, या पहला मेथड होगा या दूसरा मेथड होगा कि 8 का 2 कितने परसेंट है ना। तो हम लोग बताया जिसके साथ में बटा लगा होता, का लगा होता है, इसके साथ में का लगा होता है उसको बटे में लिखते हैं। ठीक है, अब 2 ऊपर लिखेंगे, इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से 2 कट गया आपका, कितना है 25%। कितना आ गया बेटा 25%, जो आपका आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया ना। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल तीसरा दिया है कि 8% 4% का कितने परसेंट। तो आपको वही करना है, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है। r बराबर 4 के साथ में का लगा हुआ है, 4 को में रखेंगे, 8 गुणा में 100 काटेंगे, कितने बार आएगा, 25 बार कटेगा, और 25 200, तो 200%। कितने परसेंट है बेटा, 200%। तो ये था आपका टाइप 1 के सवाल ना, कितने टाइप 1 के सवाल थे आपको। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको टाइप 1 आपको सवाल समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे टाइप 2 सवाल। मैं ऐसा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं टाइप 2 के सवाल। आज मैं आपको 2 टाइप भी बताऊंगा, फिर मैं अगली वीडियो में आपको टाइप 3 के सवाल पर चर्चा होगी। तो आपका टाइप 2 है, इसमें टाइप 2 में होगा कि वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट निकालना ना, वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट ज्ञात करना। इस प्रकार का सवाल आपका होगा। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस सवाल को समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखो पहले इसके सूत्र को देखेंगे कि आखिर परसेंट के सूत्र को हम किस प्रकार से याद करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सूत्र होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा समझना है। कैसे समझना, देखो जब भी हम वृद्धि निकालें या कमी निकालें, ध्यान देना, वृद्धि निकालें या कमी परसेंट ज्ञात करें, तो क्या करना है, जिसके सापेक्ष कमी या वृद्धि होगी उसको नीचे लिखेंगे। सापेक्ष वृद्धि या कमी। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कि वृद्धि कितनी हुई या कमी कितनी हुई, वृद्धि या कमी कितनी, और गुणा 100 लगाएंगे। जी 10। कैसे समझा, देखो जिसके सापेक्ष वृद्धि होगी या कमी होगी उसको नीचे लिखेंगे, जिसके सापेक्ष होगी, और जिसकी जितनी की वृद्धि हुई या कमी उसको ऊपर लिखेंगे। जैसे हम कह दें
कि 60 से बढ़कर 65 हो गया। हम कहते हैं कि 60 से बढ़कर 65 हो गया, तो 65 हो गया, लेकिन कितने की वृद्धि हुई? वृद्धि आपकी 5 की हुई। वृद्धि कितनी हुई? 5 की। लेकिन किसके सापेक्ष हुई वृद्धि? तो वृद्धि बेटा 60 के सापेक्ष हुई है। 65 हुई ना, जो हुई ध्यान देना। देखो वृद्धि किसके सापेक्ष हुई है? 60 के सापेक्ष हुई है। यदि वृद्धि 65 के सापेक्ष होती है बेटा तो 70 चली जाती है ना, लेकिन 60 के सापेक्ष तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो 5 वृद्धि कितनी? 5 को ये बटे के सापेक्ष वृद्धि या कमी, के सापेक्ष वृद्धि या कमी, तो किसके सापेक्ष हुई बेटा? 60 के सापेक्ष गुणा 100, ये होता है आपका वृद्धि या परसेंटेज का सूत्र होगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल, इसको आप नोट कर लेना। अब देखते हैं सवाल, तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो सवाल लिखा हुआ है, सूत्र दिया है आपका, किसी नगर की जनसंख्या, किसी नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो नगर की जनसंख्या में वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट ज्ञात करो। अब देखो जी सवाल है आपका, इसी नगर की जनसंख्या में 60,000 से बढ़कर 65,000 की जनसंख्या हो जाती है, तो इस जनसंख्या में वृद्धि कितने की हुई? लेकिन वृद्धि नहीं पूछा, वृद्धि परसेंट पूछा है। पूछा वृद्धि परसेंट क्या हुआ, तो क्या करना, वाइस लगाना आपको। तो देखेंगे पहले की वृद्धि कितनी की हुई है, क्या लिखना है आपको? पहले वृद्धि कितनी की हुई है? 60 से बढ़कर 65,000, मतलब 60,000 से बढ़कर कितना हो गया? 65,000। तो लिखेंगे 65,000 माइनस के 60,000, तो कितने की वृद्धि हुई आपकी? 5,000 की वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई? 5,000। अब क्या पूछा इसमें? अब इसमें पूछा आपका प्रतिशत वृद्धि। तो आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यही समझ लेना है कि किसके सापेक्ष है किसकी वृद्धि कमी हो रही है। बस देखो 5,000 की वृद्धि हुई, किसके सापेक्ष हुई है? जिसके सापेक्ष हुई है उसको बटे में लिखते हैं। तो यहाँ पर 60,000 के सापेक्ष हुई है, तो 60,000 नीचे लिखेंगे। और कितने की वृद्धि हुई है? 5,000 की वृद्धि हुई। और जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो गुणा 100 करते हैं, जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो गुणा 100 करते हैं। ठीक है ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, या 0 पड़ गए, तो 50 बटे में 6 हुआ। ठीक है, अब 2 काटेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 क्या 6 और 2 कम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 हुआ। 25 बटे में 3, 3 का भाग देना, तो 3 24, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 भाग 8 दो 1/3, 8 सही 1/3% की क्या हुई? आपकी वृद्धि हुई। क्या हुई? ये आपकी वृद्धि, क्योंकि वृद्धि निकली। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को यह सवाल बहुत ही समझ में आया होगा। यदि आप सभी को सवाल समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी इसी प्रकार के सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।